नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम और मैं हूं आपके साथ आशका पटेल। आज का सवाल सीधे सीधे भारत की सेहत से जुड़ा है। क्या योग, आयुर्वेद और शुद्धता का दावा करने वाली कंपनी पतंजलि ने देश के लोगों को धोखा दिया? क्या देसी घी के नाम पर घटिया क्वालिटी, फेल सैंपल और भ्रामक दावे बेचे गए? आज इस वीडियो में उसी भ्रामक दावों की पोल खुलेगी। कल जो खुलासा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हुआ, वो सिर्फ एक फेल सैंपल की कहानी नहीं, ये कॉर्पोरेट लापरवाही, उपभोक्ता धोखे और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला है। आप ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण कंपनी नहीं, यह देश को शुद्धता सिखाने वाली पतंजलि आयुर्वेद है। और इसका गाय का घी एक नहीं, सीधे 2 स्तरों की लैब में फेल हुआ है। रुद्रपुर की राज्य लैब में घी फेल, गाजियाबाद की नेशनल लैब में फिर से फेल, यानी 2 जगह टेस्ट, 2 जगह असफल। ये घी मानकों पर खरा नहीं उतरा, खाने लायक नहीं, और रिपोर्ट साफ कहती है खाया जाए तो लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। अब जरा सोचिए, जिस कंपनी के विज्ञापन कहते हैं शुद्धता की पहचान पतंजलि, वही कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बेच रही थी जिससे लोग बीमार पड़ सकते थे। आइए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। मामला 2020 में शुरू हुआ। पिथौरागढ़ के कासनी में करण जनरल स्टोर से नमूना लिया गया। 2021 में पतंजलि को बताया गया आपका घी मानकों पर फेल हुआ है। लेकिन फिर क्या हुआ? कंपनी चुप, कोई जवाब नहीं, ना कोई स्पष्टीकरण, ना कोई सुधार। लाखों उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा और कंपनी गायब। क्या ये योग का संदेश है? क्या ये स्वदेशी का मतलब है? क्या ये भरोसे का सम्मान है? चलिए एक समय के लिए मान भी लेते हैं कि रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई होगी। शायद कंपनी को भी लगा होगा कि राज्य की लैब में गलती हुई है, इसलिए उन्होंने कहा नमूना सेंट्रल लैब भेजो। फीस भी भरी, जांच शुरू हुई, लेकिन राष्ट्रीय लैब की रिपोर्ट भी वही कहती है घी घटिया है, मापदंड पूरे नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अब स्थिति यह है, पतंजलि ने खुद अपील की, खुद जांच मांगी और खुद ही फेल हो गई। यानी सत्य छिपता नहीं, लैब में पकड़ा जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने सबूत रखे, रिपोर्ट, दस्तावेज, जांच सब, और आखिरकार 1348 दिन बाद पिथौरागढ़ कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। पतंजलि आयुर्वेद 1 लाख जुर्माना, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रह्मा एजेंसी 25,000, करण जनरल स्टोर 15,000। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी, फूड सेफ्टी एक्ट की धज्जियां मत उड़ाओ। यह पहली बार नहीं है जब पतंजलि के प्रोडक्ट सवालों में आए हों। पहले भी कई राज्यों में हर्बल दवाओं से लेकर नूडल्स, शहद तक कई शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन इस बार मामला सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है। और घी, जो भारतीय रसोई की जान होता है, वही सबसे बड़ा धोखा निकला। देश पूछ रहा है, पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी होकर क्वालिटी टेस्ट में फेल कैसे? लोगों की सेहत दांव पर क्यों? 4 साल तक कंपनी चुप क्यों रही? क्या सिर्फ 1 लाख का जुर्माना काफी है? और कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी जांच अभी हुई ही नहीं? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पतंजलि सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ब्रांड इमेज है, भारत की शुद्धता का दावा है। और जब ऐसे दावे खुलते हैं तो भरोसा टूटता है। आज पिथौरागढ़ की अदालत ने एक संदेश दिया है, कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों न हो, खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या पतंजलि जनता से माफी मांगेगी? क्या गुणवत्ता सुधारने की कार्रवाई होगी, या फिर मामला जाहिर तौर पर चुप्पी में दफन कर दिया जाएगा? सवाल जनता का है, हक भी जनता का है, और जवाबदेही भी होनी चाहिए, क्योंकि यह सेहत का मामला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।